हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम इनफॉर्मल लेटर राइटिंग जो कि ऑलरेडी आप कर चुके हो, फिर भी आज हम रिवीजन करेंगे कि किस तरह से हम इनफॉर्मल लेटर राइटिंग लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसका सबसे पहले हम एक छोटा सा इस वीडियो में फॉर्मेट देखेंगे कि किस तरह से हमें इनफॉर्मल लेटर लिखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द नेम जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया होता है, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें नेम जो है वह लिखना होता है। उसके बाद हमें लिखना होता है सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस भी हमारे क्वेश्चन में दिया गया होता है, उस क्वेश्चन से हमें देखकर सेंडर का एड्रेस लिखना होता है। इन केस समटाइम्स सेंडर का एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से वहाँ पर सेंडर का एड्रेस लिख सकते हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर डेट, अगर डेट जो है हमारे क्वेश्चन में दिया गया है डेट, तो हमें उसके अकॉर्डिंग डेट लिखना है कि किसी को बुलाना है कि कोई फंक्शन होने के बाद का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर डेट लिखेंगे। अदरवाइज जिस दिन आप डेट लिख रहे हो उस दिन का डेट हम वहाँ पर लेटर राइटिंग में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक लाइन छोड़कर हमें यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखना होता है, डियर फ्रेंड। अब यहाँ पे डियर लिखकर डियर फ्रेंड, डियर मदर, डियर फादर, जिसको हमें लेटर लिखना होता है वह हम लिखते हैं। उसके बाद हम कॉमा लगा देते हैं, फिर मार्जिन लाइन से सटाकर ही आपको सारी चीजें लिखनी है। फिर हम एक लाइन यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ जो बताया गया आपको, उसे आपको बाय हार्ट कर लेना है। ऑलरेडी आपको लेटर राइटिंग लिखाते समय ये फर्स्ट पैराग्राफ वहाँ पर लिखाया गया है। आई एम वेरी हैप्पी हियर एंड होप सो यू ऑल्सो वेल देयर। आई मिस यू अ लॉट एंड होप सो यू ऑल्सो मिस मी। आई गॉट योर लेटर एंड फेल्ट वेरी। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर खुश का है तो हैप्पी लिखना है, अगर कोई दुखी सैड न्यूज़ है तो वहाँ पे सैड लिखना है। टू रीड इट, आई एम राइटिंग यू लेटर बिकॉज फॉर, अगर वहाँ पे रीजन डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना है तो आप नहीं भी डाल सकते हो। इसके बाद ये लिखना ज़रूरी है कि आई कांट रिप्लाई यू सून बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई स्टडी बिकॉज माई एग्जाम वॉज गोइंग ऑन। तो इस तरह से आप कोई भी एक्सक्यूजेस दे सकते हो। तो इस तरह से आपको इसका फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो लिखना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अगेन लीव वन लाइन, आपको एक लाइन छोड़ देना है। सेकेंड पैराग्राफ आपको लिखना है। इन अ सेकेंड पैराग्राफ यू हैव टू यूज द पॉइंट्स, कि क्या पॉइंट्स वहाँ पर बताया गया, किसके बारे में बताया गया है, उससे ही रिलेटेड आपको लिखना है। एंड पॉइंट्स यूज करना मस्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो कम से कम 6-7 लाइन का आपको सेकेंड पैराग्राफ बताना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द थर्ड पैराग्राफ। इट मीन्स थर्ड पैराग्राफ में कॉमन चीज आपको लिखनी है, इसे भी आप अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए। प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर्स एंड स्वीट्स लव टू यंगर्स एंड डोंट फॉरगेट टू राइट मी कंटिन्यूअसली। इस तरह की 2 लाइनें जो हैं आप बाय हार्ट कर लीजिए विथ स्पेलिंग, और उसे भी आप थर्ड पैराग्राफ में ये कॉमन चीज आपको लिखनी है। उसके बाद अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, फिर से आपको एक लाइन छोड़ना है और फिर लिखना है योर्स लविंगली एंड कॉमा, उसके बाद में नेम, जो नेम आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है हमारा फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर है। अब इनफॉर्मल लेटर लिखते समय कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात है कि पत्र के सभी घटक बाईं ओर आने चाहिए। इट मीन्स एवरी कंटेंट शुड बी इन अ लेफ्ट हैंड साइड। आप देख रहे हो कि सभी चीजें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखी गई है। हमने यहाँ से नेम, सेंडर एड्रेस, डेट, डियर फ्रेंड्स, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ एंड क्लोजिंग, एवरीथिंग शुड बी इन अ लेफ्ट हैंड साइड। अंत में XYZ के स्थान पर पत्र में दिए गए नाम को लिखना है। यहाँ पर पहले हम XYZ लिखते थे, तो इस XYZ के प्लेस पर आपको जो भी क्वेश्चन में नाम दिया गया है उस नाम को यूज करना है। पत्र शुरू करते समय सेंडर अर्थात भेजने वाले का नाम, पता, दिनांक उसे आपको लिखना ही है, और उसके बाद आपको अभिवादन, इट मीन्स सैल्यूटेशन से प्रारंभ करना है।
पत्र को प्रमुखतः 3 भागों में आपको बांटना है। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट आपका मेन बॉडी एंड थर्ड पार्ट कंक्लूजन। तो इस तरह से आपको जो है आपका पत्र लेखन 3 पार्ट में डिवाइड करना है और अंत में आपको योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनली इस प्रकार से लिखकर पत्र भेजने वाले का नाम लिखना है। तो इतनी 5 मुद्दे ये आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप इनफॉर्मल लेटर राइटिंग लिखने जाते हो। तो अभी हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरह से हमें इनफॉर्मल लेटर लिखना है। ऑलरेडी आप लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में इसका फॉर्मल लेटर लिखा था। आज हम देखेंगे इनफॉर्मल। अब ये जो लेटर है ये हमारा है इनफॉर्मल, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा है फॉर्मल। ये लेटर हमारा जो है ये हमारा है इनफॉर्मल लेटर, राइट। तो अब हम देखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स दिए गए, जैसे रीड द फॉलोइंग न्यूज़ आइटम एंड राइट द लेटर बेस्ड ऑन इट। तो ये न्यूज़ आइटम आपको दिया गया, ऑलरेडी हमने ये पॉइंट्स देखे थे कि मुंबई सीता घटना जो है मुंबई की है। सीता वर्किंग वुमेन वॉज अटैक्ड ऑन हर वे बैक होम एट द 8 PM yesterday. Several instances of a chain snatching, चैन खींचने की, and picking of the pockets targeting especially women have been reported from a different areas of the मुंबई की। इस तरह के केसेस डिफरेंट एरियाज के मुंबई से घटित हुई हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन इनफॉर्मल लेटर का, ध्यान से रीड करना है। यू आर अ मनु मनीषा स्टे C14 जवाहर नगर पालघर। सी हियर नेम इज द गिवन, सेंडर का नाम दिया है, राइट। अब यहाँ पे मनु और मनीषा, तो लड़की है तो मनीषा, लड़का है तो मनु, ऐसा आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे नेम लिख दोगे। उसके बाद इस एड्रेस दिया गया है, तो एड्रेस कहाँ से, C14 जवाहर नगर पालघर, राइट। तो ये आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे मनु, उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस आप 3 लाइन में लिख दोगे। अब यहाँ पे कोई भी डेट, प्रॉपर डेट नहीं दी गई है, तो आप क्या कर सकते हो, डेट यहाँ पर अपने मन से करंट डेट डाल सकते हो, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो। इसके बाद फिर फर्स्ट पैराग्राफ आपको उसी प्रकार से लिखना है कि आई एम वेरी हैप्पी हियर एंड होप सो यू आल्सो वेल देयर, आई मिस यू सो मच। ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद देखना है यू हैपन टू रीड द फॉलोइंग न्यूज आइटम इन द न्यूज मुंबई एक्सप्रेस। योर कजन हु स्टे इन अ मुंबई डज अ शिफ्ट जॉब, राइट अ लेटर टू कजन अलर्टिंग हर अबाउट द करंट अनसेफ सिचुएशन इन द सिटी। आपको अपने कजन अर्थात चचेरे कजन को, बहन को या भाई को, ध्यान में रखना, बॉयज लिख रहा है तो ब्रदर लिखेंगे और गर्ल्स लिख रही है तो सिस्टर लिखेंगे। तो यहाँ पे जो भी कजन है उसको आपको बताना है कि यहाँ पे चोरी के केसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम डियर कजन लिखेंगे, डियर कजन, इट मीन्स यू कैन राइट डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, इस तरह से आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ लिखोगे, सेकेंड पैराग्राफ में आप उसको बताओगे कि किस तरह की केसेस हो रही है। तो वहाँ पे आपको बताना है कि इन so many cases taken a place in the chain snatching and picking up the pockets in Mumbai's areas। और फिर बाद में उसको ये भी बताओ कि किस तरह से सीता के साथ में क्या हुआ, वो भी आप बता सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि उसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, और अगर ऐसी घटना घटित होते देखता है, अगर ऐसे इंसिडेंट्स देखना, तो उसे क्या करना है, खुद की सेफ्टी उसे कैसे लेनी है, अपने पास क्या क्या चीज़ें रखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे गर्ल्स है, वुमेन है, तो शी कैन कीप विथ अस देयर एज लाइक अ चिली पाउडर, चिली स्प्रे, राइट, एंड ऑलवेज बी अटेंटिव, कि वो उसे हमेशा अलर्ट रहना है और कोशिश रहे कि ज़्यादा रात नहीं हो घर पहुंचने के लिए, जल्दी घर पहुंचे, बिकॉज वो अभी जो है मुंबई में शिफ्ट हो रहा है, नया शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह की बातें अपने यहाँ पर कज़न को बताना है। और उसके बाद आपको थर्ड पैराग्राफ लिख देना है, जैसे आपने यहाँ पर बताया गया था थर्ड पैराग्राफ कि प्लीज़ कन्वे
बेस्ट रिगार्ड टू एल्डर्स एंड स्वीट्स लव्स टू यंगर, इसी तरह से आपको लिखना है। फिर योर लविंगली, यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें, मनु, मनीषा, जो भी है वो आपको लिख देना है। तो इस तरह से आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर कंप्लीट करना है।